हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब के नए वीडियो पे। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है। कंप्यूटर मेमोरी इज़ ए स्टोरेज डिवाइस। जो आपकी कंप्यूटर मेमोरी है वो एक स्टोरेज डिवाइस है। प्लेस दैट इज़ यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन, जिसका यूज़ हम करते हैं इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। इन अदर लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि मेमोरी इज़ अ कंटेनर वेयर वी स्टोर अ डेटा। मतलब कि जो आपका मेमोरी होता है एज अ कंटेनर की तरफ वो करता है, जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को सेव करके रखते हैं। आपकी मेमोरी जो होती है दो प्रकार की होती है। आपकी पहली होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी आपकी होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? इट इज़ आल्सो नोन एज द मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द सीपीयू। जो आपका प्राइमरी मेमोरी होता है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है आपके सीपीयू के साथ, जिससे हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर डेटा टेम्परेली। जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है वो आपके डेटा को टेम्परेरी बेस पे स्टोर करके रखती है। दैट मीन्स कि जब तक आपके कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है तब तक तो डेटा डिस्प्ले होगा। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ब्रेक होगा वैसे ही डेटा पूरी तरह से डिलीट हो जाता है। प्राइमरी मेमोरी इज़ वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब होता है कि जो आपकी मेमोरी है लॉस, डेटा इज़ लॉस। मतलब कि आपके मेमोरी के अंदर जो भी डेटा है वो तभी तक डिस्प्ले होगा जब तक इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है। पावर इज़ डिस्कनेक्टेड। जैसे वो डिस्कनेक्ट होगा वो क्या होगा, डेटा पूरी तरह से डिलीट हो जाएगा। जैसे में आपका हो गया रैम एंड रोम। ये क्या है, आपके प्राइमरी मेमोरी के कुछ एग्जांपल्स हैं। अब आते हैं देखते हैं आपकी सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। सेकेंडरी मेमोरी इज आल्सो सेकेंडरी मेमोरी इज आल्सो एज एक्सिलरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। द मेमोरी यूनिट विच इज़ प्रोवाइड बैकअप स्टोरेज कार सेकेंडरी मेमोरी। मतलब कि वो मेमोरी जो आपके मेमोरी को एक बैकअप स्टोरेज प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं। सेकेंडरी मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली। अब सेकेंडरी मेमोरी में हम क्या करते हैं, डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखते हैं। सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल, मीनिंग डेटा इज सेव्ड इवन इफ पावर इज डिसकनेक्टेड। अब क्या होता है कि आपकी सेकेंडरी मेमोरी, जैसे कि हमने बताया कि प्राइमरी मेमोरी आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल का मतलब जैसे ही पावर की सप्लाई खत्म होती है वो सारा डेटा डिलीट हो जाता है। अब क्या होता है कि सेकेंडरी मेमोरी आपकी नॉन वोलेटाइल होता है। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है कि आपके कंप्यूटर से पावर की सप्लाई डिसकनेक्ट हो रही है, अदरवाइज भी आपका जो डेटा होगा आपके मेमोरी में सेव होगा। जैसे में आपका हो गया पेन ड्राइव, एसडीडी, फ्लॉपी डिस्क। ये सब आपके कुछ एग्जांपल्स थे सेकेंडरी मेमोरी के। अब हम देखते हैं आपका रैम क्या होता है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी। रैम आपकी एक वोलेटाइल मेमोरी होती है जिसे हम डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। अब जो आपका रैम होता है वो क्या होता है कि आपके सीपीयू से डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है। आइए देखते हैं। द टास्क करेंटली परफॉर्म बाय द सीपीयू आर स्टोर इन द रैम। अब जो भी टास्क आपके सीपीयू के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं वो बिकॉज ऑफ रैम। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे जो कुछ भी चीज़ें डिस्प्ले दिख रही है ये आपके रैम की वजह से ही दिख रहा है। अगर आपका सीपीयू प्रोसेसिंग करता है और आपके कंप्यूटर में रैम नहीं लगा है तो प्रोसेसिंग के बाद भी कोई भी डेटा आपके कंप्यूटर पे डिस्प्ले नहीं हो सकती है। जैसे यहाँ पे कुछ पॉइंट है आपके। रैम इज़ अ पार्ट ऑफ सीपीयू। रैम आपके सीपीयू का एक पार्ट है। सीपीयू का पार्ट होने का इन द सेंस कि आपका जो सीपीयू प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग करने के बाद जो कुछ भी आउटपुट डिस्प्ले कराना होता है वो आपके रैम की वजह से ही कराता है। रैम डेटा डायरेक्टली एक्सेस बाय द
CPU। अब CPU जो भी प्रोसेसिंग करता है उससे क्या होता है, जो भी डेटा डिस्प्ले कराना होता है तो वो डायरेक्ट एक्सेस करके आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले करा देता है। इट इज़ द फास्ट मेमोरी। रैम आपकी एक फास्ट मेमोरी भी है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका रैम है। चलिए अब आगे आते हैं। यहाँ पे ये आपके कुछ रैम के टाइप्स हैं, जैसे एस रैम। क्या है? एस रैम। एस रैम स्टैंड फॉर द स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम का पूरा नाम होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डेटा रिमेन्स इन द स्टैटिक रैम एज लॉन्ग एज देयर इज पावर सप्लाई। आपके कंप्यूटर में डेटा कुछ लंबे समय तक स्टोर होता है बिकॉज ऑफ एस रैम की वजह से। आपके यहाँ पे कुछ पॉइंट है रैम के। इट डजंट नीड टू बी रिफ्रेश अगेन एंड अगेन। आपके एस रैम को बार बार रिफ्रेश करने की नीड नहीं होती है। एंड सेकेंड पॉइंट है कि इट इज़ आल्सो यूज टू कैश मेमोरी। जो आपका एस मेमोरी होता है आपके कैश मेमोरी जो होती है उसमें लगा होता है। देखिए कैश मेमोरी क्या होता है? कैश मेमोरी एक आपकी वर्चुअल मेमोरी होती है और वर्चुअल मेमोरी आपका जो एस रैम होता है वो आपके रैम में ही लगा होता है। तो रैम के अंदर आपका कैश मेमोरी लगा होता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं डी रैम। डी रैम स्टैंड फॉर द डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। Data can be stored in the DRAM only when it is refreshed frequently। अब आपके DRAM में क्या होता है, डेटा तभी स्टोर हो सकता है जब हम अपने DRAM को बार बार रिफ्रेश करते हों, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, आपके डेटा स्टोर कर सकते हैं। आज की इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।